नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के अध्याय 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और जिसने भी बाकी के पिछले 3 अध्याय की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से जाके देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, डी ब्लॉक तत्व किस समूह में पाए जाते हैं? तो डी ब्लॉक तत्व 3 से 12 के समूह में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, लैंथेनाइड किस ब्लॉक के हैं? तो लैंथेनाइड ऑप्शन डी एफ ब्लॉक के हैं। प्रश्न क्रमांक 3, एक्टिनाइड किस ब्लॉक के हैं? तो एक्टिनाइड भी एफ ब्लॉक के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, संक्रमण तत्वों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संक्रमण तत्वों की प्रमुख विशेषता परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है। प्रश्न क्रमांक 5, Zn संक्रमण तत्व क्यों नहीं है? तो जो जिंक है वो संक्रमण तत्व क्यों नहीं है? तो इसका आंसर है जो डी कक्ष है, D10 कक्ष पूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 6, स्कैंडियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो स्कैंडियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। प्रश्न क्रमांक 7, मैग्नीशियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है? तो Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। Cr या क्रोमियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है? तो क्रोमियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2, +3 और +6 होती है। प्रश्न क्रमांक 9, Fe की सामान्य अवस्था? तो Fe की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 व +3 होती है। प्रश्न क्रमांक 10, कॉपर की सामान्य अवस्था? तो कॉपर की सामान्य अवस्था +1 और +2 होती है। दोस्तों, अगर आपने इधर तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसकी प्लेलिस्ट की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाके ज्वाइन हो जाइए। वहां पे मैं सारी वीडियोस की PDF डाल देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 11, KMnO4 का रंग क्या होता है? तो KMnO4 का रंग बैंगनी होता है। प्रश्न क्रमांक 12, K2, Cr2 और O7 का रंग क्या होता है? तो इसका रंग नारंगी होता है। प्रश्न क्रमांक 13, KMnO4 है? KMnO4 एक ऑक्सीकारक है। ये एक वाक्य में उत्तर में भी पूछे जाते हैं और बहुविकल्पी में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत IMP ऑब्जेक्टिव हैं, आप इन्हें पूरा जरूर देखें। प्रश्न क्रमांक 14, लेंथेनाइट संकुचन क्या है? तो त्रिज्या का घटना ही लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 15, सम्मिश्र यौगिक बनाने की प्रवृत्ति किसमें होती है? सम्मिश्र यौगिक बनाने की प्रवृत्ति संक्रमण तत्व में होती है। प्रश्न क्रमांक 16, संक्रमण तत्व में रंग का कारण? तो संक्रमण तत्व में जो डी ब्लॉक है वो अपूर्ण होता है, इसलिए उनमें रंग उत्पन्न होता है। प्रश्न क्रमांक 17, MnO2 का उपयोग किसमें होता है? तो MnO2 का उपयोग बैटरी में होता है। प्रश्न क्रमांक 18, FeSO4 का रंग? तो फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। प्रश्न क्रमांक 19, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O का रंग क्या होगा? तो इसका रंग नीला होगा। प्रश्न क्रमांक 20, Ce किस श्रेणी का है? तो Ce लेंथेनाइट श्रेणी का होता है। प्रश्न क्रमांक 21, U किस श्रेणी का है? U एक्टिनाइट श्रेणी का होता है। प्रश्न क्रमांक 22, Cr2O3 का रंग क्या है? तो Cr2O3 का रंग हरा होता है। प्रश्न क्रमांक 23, K2Cr2O7 का उपयोग किसके रूप में होता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीकारक के रूप में होता है। प्रश्न क्रमांक 24, संक्रमण तत्वों में कौन सा गुण अधिक होता है?
तो संक्रमण तत्वों में मिश्र धातु बनाने का गुण अधिक होता है। प्रश्न क्रमांक 25, डी ब्लॉक का अंतिम तत्व कौन सा है? तो डी ब्लॉक का अंतिम तत्व जिंक होता है। प्रश्न क्रमांक 26, लैंथेनाइड की संख्या कितनी होती है? तो लैंथेनाइड की संख्या 14 होती है। प्रश्न क्रमांक 27, एक्टिनाइड की संख्या कितनी होती है? तो एक्टिनाइड की भी संख्या 14 ही होती है। प्रश्न क्रमांक 28, Fe2O3 किसका अयस्क है? तो Fe2O3 लोहे का अयस्क है। प्रश्न क्रमांक 19, संक्रमण तत्व अच्छे होते हैं, तो ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 30, डी ब्लॉक तत्व सामान्यतः क्या बनाते हैं? तो डी ब्लॉक तत्व सामान्यतः सम्मिश्र यौगिक बनाते हैं और इन्हें ही संक्रमण तत्व कहते हैं। तो दोस्तों आज हमारे 30 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।